एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। ये क्वेश्चन करने से पहले आपको ये पता है कि कुछ मेन एंगल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये देखो cos 20 है, cos 40, cos 60, cos 80। इनमें से हमारे पास मेन एंगल जो होते हैं, जैसे ये इधर 60 है, जैसे cos 60 की वैल्यू होती है सबसे पहले 30 का मेन एंगल होता है, उसके बाद 45, 60 के बाद 90। ये चार मेन एंगल्स होते हैं जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इनकी वैल्यूज भी होती हैं। जैसे sin 30 की वैल्यू क्या होती है, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 की वैल्यू क्या होती है। ये कुछ मेन एंगल होते हैं। अब देखो ये मैं चीज क्यों समझा रहा हूं, मैं क्वेश्चन में आपको बताता हूं। क्वेश्चन में इज इक्वल टू से पहले ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। वो कह रहा है इसको सॉल्व करके आपने 1/16 के इक्वल लेके आना है। स्टार्ट करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। इसका पहला स्टेप मेन स्टेप है, वो क्या है देखो, cos 20, cos 40, cos 60, cos 80, टोटल 4 वैल्यूज हैं। लेकिन इसमें मेन एंगल वाली वैल्यू cos 60 है। जो मेन एंगल वाली वैल्यू होगी, जैसे मेन एंगल इनमें से 60 है, तो मेन एंगल वाली सबसे पहले वैल्यू लिखनी है cos 60। ये पहला स्टेप ध्यान से समझना है। इस स्टेप के बाद क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मेन स्टेप ये है। क्वेश्चन में जो मेन एंगल होगा, ये चार मैंने मेन एंगल लिखे हैं, इनमें से जो इधर मेन एंगल होगा उसको सबसे पहले लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन को तरतीब से लिखना है। तरतीब से मतलब सबसे बड़ी वाली वैल्यू लिखनी है। देखो मेन एंगल एक ही था, हमने ये पहले लिख लिया। उसके बाद सबसे बड़ी वैल्यू cos 80, cos 80 से छोटी वैल्यू है cos 40, cos 40, cos 40 से छोटी वैल्यू है cos 20। ये पहला स्टेप है। पहला स्टेप एक दफा फिर समझ लो। अगर क्वेश्चन में मेन एंगल वाली वैल्यू होगी, ये चार मेन एंगल है, मेन एंगल वाली वैल्यू को सबसे पहले लिखना है। उसके बाद क्वेश्चन को तरतीब से लिख लो, सबसे बड़ी वैल्यू, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। अब देखो कैलकुलेटर में cos 60 की वैल्यू क्या है। cos 60 इक्वल होता है 1/2 के। cos 60 की जगह cos 60 की वैल्यू 1/2 आ गया। उसके बाद cos 80, देखो कैलकुलेटर में cos 80 की वैल्यू पॉइंट में आ रही है, हमने पॉइंट में वैल्यू नहीं लिखनी। cos 60 मेन एंगल था इसलिए पहले इसको लिख लिया है। आगे जितनी वैल्यूज है पॉइंट में आ रही हैं, तो हमने ये फार्मूले पढ़े हुए हैं, इनकी हेल्प से हम ये क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन देखो, फार्मूले देखो, ये दोनों cos की वैल्यू हैं। अब इधर देखो दो दो वैल्यूज करके फार्मूला है, जैसे cos p, cos q, दो वैल्यूज हैं, इसका फार्मूला है। इसलिए हम दो वैल्यू करके पहले इसका फार्मूला यूज करेंगे, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। cos 80, cos 40, पहले इसको हम यूज कर लेते हैं, आगे cos 20 इसी तरह। इन दोनों का फार्मूला हम यूज कर लेते हैं। 1/2 ये वाला इसी तरह आ गया। देखो cos, दोनों वैल्यू cos की हैं, इनमें से ये वाला फार्मूला दोनों वैल्यू cos की हैं, लेकिन इसके साथ 2 भी है, मतलब इधर 2 भी होना चाहिए। तो मैं 2 खुद से लगा लेता हूं, इधर 2 नहीं है, मैं खुद से लगा लेता हूं। इनटू 2 cos 80, cos 40। देखो मैंने ये 2 खुद से लगाया है। अगर मैंने 2 इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया तो मुझे डिवाइड भी करवाना पड़ेगा, ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाए, ऊपर वाला स्टेप इसी तरह आ जाए।
अब ये हमारे पास फार्मूला बन गया 2 cos p, ये p है, cos q, आगे cos 20 इसी तरह। फार्मूला ओपन कर लो, 1/2 to the 4। इधर हम फार्मूला लगा लेते हैं 2 cos p cos q किसके इक्वल होता है, cos p प्लस q, cos p की जगह p की वैल्यू p प्लस q की जगह q की वैल्यू, फार्मूले का प्लस cos p माइनस q प्लस cos p की जगह p की वैल्यू माइनस q की जगह q की वैल्यू, ये ब्रैकेट क्लोज, आगे cos 20 इसी तरह 1/4, इसको सॉल्व कर लो, cos 80 प्लस 40 120 प्लस cos 80 माइनस 40, माइनस करेंगे 40 आ गया, आगे cos 20 इसी तरह 1/4। अब देखो cos 120, कैलकुलेटर में cos 120 की वैल्यू क्या आती है, -1/2। ये पॉइंट में नहीं है, जब पॉइंट में वैल्यू ना हो तो हम इधर लिख सकते हैं -1/2 प्लस cos 40 का आंसर देखो पॉइंट में आ रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू हमने नहीं लिखनी, ये इसी तरह cos 40 नीचे आ जाएगा, इनटू cos 20 इसी तरह। अब देखो 1/4 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, cos 20 भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 1/4 इस cos 20 को मैं इधर लिख लेता हूँ, इधर लिख लो या इधर लिख लो, एक ही बात होती है, तो मैं cos 20 इधर लिख लेता हूँ, ये वाली ब्रैकेट इसी तरह -1/2 प्लस cos 40। अब ये वैल्यू जो ब्रैकेट के बाहर है, इन दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई कर लो, 1 को पहले इस वैल्यू को पहली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई होती है, 1 1 दा 1, नीचे वाली के साथ 4 2 दा 8, इसके साथ माइनस है तो -1/8 cos 20। इसी तरह इस वैल्यू को आप दूसरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, 1/4 इधर प्लस है, प्लस आ गया 1/4 cos 20 cos 40, बड़ी वैल्यू पहले लिख लो, cos 40 cos 20। अब देखो ये वैल्यू इसी तरह नीचे आ जाएगी, क्योंकि ये अभी सॉल्व आगे नहीं हो सकती, -1/8 cos 20 प्लस 1/4, इधर भी हमारे पास फार्मूला बन रहा है, cos ये वाली वैल्यू p cos q, cos p cos q, इसके साथ 2 है तो इधर 2 नहीं है, इसलिए हम 2 को खुद से लगाएंगे, सेम जैसे ऊपर किया था स्टेप, इसी तरह इसको भी नीचे करना है, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि ये फार्मूला बन जाए, 2 cos 40 cos 20। अगर 2 मल्टीप्लाई किया है तो डिवाइड भी करवाना पड़ेगा, अब इसको भी फार्मूला लगा के सॉल्व कर लेते हैं, -1/8 cos 20 प्लस 1/4 2 दा 8, ये 2 cos p cos q किसके इक्वल होता है, cos p प्लस q, cos p की जगह p की वैल्यू 40 प्लस 20, cos p प्लस q, फार्मूले का प्लस cos p माइनस q, cos p की जगह p की वैल्यू माइनस q की जगह q की वैल्यू आ गई है। अब इस ब्रैकेट को हम सॉल्व कर लेते हैं, ये वैल्यू इसी तरह -1/8 cos 20 प्लस 1/8 cos 40 प्लस 20 60 प्लस cos
40 माइनस 20, माइनस करेंगे 20 आ जाएगा, माइनस 1/8 cos 20 प्लस 1/8 cos 60। cos 60 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, कैलकुलेटर से निकाल लो। cos 60 ये इक्वल होता है 1/2 के। इसकी जगह इसकी वैल्यू आ गई है 1/2, 1/2 प्लस cos 20 कैलकुलेटर से लेंगे, ये पॉइंट में आएगा इसलिए cos 20 इसी तरह आ गया। अब देखो 1/8 इन दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई कर लो, माइनस 1/8 cos 20 इसी तरह, प्लस ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई होती है, 1 1 दा 1 अवर 8 2 दा 16। अब इसको सेकंड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस 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 1। अब जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 होता है, 1/8 1/8 cos 20। देखो कटिंग हो सकती है, ये माइनस में है 1/8 cos 20, ये प्लस में है, कैंसिल हो गया। इधर हमारे पास 1/16 रह गया, ये हमने राइट हैंड साइड 1/16 लानी थी, ये हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई है, हैंस प्रूव्ड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन की समझ नहीं लगी तो आप दोबारा पूछ लो। क्वेश्चन नंबर 5 के 3 पार्ट हैं, जैसे आपको फर्स्ट पार्ट करवाया है ये सेम उसी तरह के हैं, ये आपने खुद ही करने हैं, लेकिन सेकंड पार्ट ऊपर से थोड़ा सा चेंज है, ये मैं आपको करवा देता हूं। देखो sin π/9 जो हमने पहला क्वेश्चन किया, इधर cos 20 था, इधर आवर में वैल्यू नहीं थी, सेकंड क्वेश्चन में आवर की वैल्यू है, आवर में वैल्यू है। अब देखो पाई किसके इक्वल होता है, ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ है 180 डिग्री के, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। साइन पाई की जगह 180/9, साइन 2 पाई की जगह 180/9, इसी तरह साइन पाई की जगह 180/3, साइन 4 पाई की जगह 180/9। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है, इसको सॉल्व करके राइट हैंड साइड 3/16 के इक्वल लेके आना है। अब कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कर लो, साइन 180/9, 180 डिवाइड 9, ये किसके इक्वल होता है 20 के, साइन इसकी जगह इसको डिवाइड किया तो 20 डिग्री आ गया, साइन 2 into 180, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 180 के साथ, 180 360 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 360 को 9 के साथ डिवाइड कर लो, डिवाइड 9 40, इसकी जगह हमने 40 लिख लिया, साइन 180 डिवाइड 3, 180 डिवाइड 3 60, साइन 4 मल्टीप्लाई बाय 180, 4 मल्टीप्लाई बाय 180, 4 को 180 के साथ मल्टीप्लाई करना, जो आंसर आएगा उसको 9 के साथ डिवाइड कर लो, क्या आ गया 80 डिग्री। अब देखो सेम जैसे हमने क्वेश्चन 1 किया था उस तरह की फॉर्म बन गई है, सेम जैसे क्वेश्चन 1 करवाया है। मेन एंगल, इनमें से कौन सी वैल्यू मेन एंगल वाली है? मेन एंगल में 30, 45, 60, 90 ये 4 मेन एंगल आते हैं। सबसे पहले वो वाली वैल्यू लिखनी है जो मेन एंगल में आ रही है, जैसे इधर sin 60 मेन एंगल में आ रही है, ये sin 60, और कोई वैल्यू है जो मेन एंगल में आ रही है और वैल्यू नहीं है, तो अब तरतीब से लिख लो वैल्यू। सबसे बड़ी वैल्यू sin 80,
उससे छोटी साइन 40, उससे छोटी है साइन 20। ये तरतीब से हमने क्वेश्चन को लिख लिया है। अब सेम जैसे हमने क्वेश्चन 1 सॉल्व किया आगे उसी तरह सॉल्व करना है। अगर क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं होता आपसे तो मुझे बताओ, मैं आपको कर दूंगा।